नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रोशन मो क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं क्लास 10th अंग्रेजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर, जो कि इस पेपर से आपका अगर ये वाला पेपर कंप्लीट कर लिया तो कम से कम 80 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अगर आपने ये वाला पेपर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लिया, अच्छे से तैयार कर लिया, तो आपका सबसे पहले कितना कम से कम 80 नंबर तो पक्का हो जाने वाला है इस पेपर से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस जो पेपर होता है क्लास 10th का, इसमें आपको समय कितना मिलता है, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है। और जो पूर्णांक होता है वो 70 का नंबर का पूर्णांक होता है। पेपर होता है जो वो 70 नंबर का होता है आपका पेपर। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसके इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। इसके इंस्ट्रक्शन क्या दिए गए हमारे यहाँ पर। तो जो सबसे फर्स्ट नंबर आपका दिया है यहाँ, फर्स्ट 15 मिनट्स आर allotted फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। जो प्रथम के 15 मिनट हैं, तो किस लिए हैं प्रथम के 15 मिनट, तो वो कैंडिडेट को पढ़ने के लिए प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। डायरेक्ट आपको प्रश्न पत्र नहीं करना है, पेपर नहीं करना। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, उसके बाद पढ़ना है, आप करना है। ऑल क्वेश्चन ऑल कंपलसरी, सारे क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं, सारे क्वेश्चन। तो ऐसे करके आप जितना भी सारा आप कुछ दिया है, इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए हैं, उसको बिल्कुल आराम से पढ़ लेना। 4th नंबर में दिया है इंस्ट्रक्शन क्या, आपके 20 मल्टीपल चॉइस आते हैं, OMR शीट मिलती है, उसमें 20 क्वेश्चन आपको फिल करने होते हैं उसमें। तो आपको करना क्या है वो देखेंगे हम लोग। ठीक, चलो इसके बाद हम आते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में हमारा पैसेज दिया है, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, इसको जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा। चलो देखो, पैसेज दिया हमारा पार्ट ए में क्या दिया है। सबसे पहले पैसेज को हम करेंगे रीड, उसके बाद देखेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। चलो, लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले पैसेज को रीड करो अच्छे से। पैसेज को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पैसेज को अच्छी तरीके से रीड करो। पैसेज को अच्छे तरीके से रीड करो। जब आपको पैसेज बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप लोग अच्छे से पैसेज को कर पाओगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन पढ़ो, पैसेज को रीड करते हैं। द गंगा स्पेशली इज रिवर ऑफ इंडिया बिलोव्ड ऑफ हर पीपुल। ठीक, सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो द गंगा इज ए सिंबल ऑफ। अब ये आपको पॉइंट ढूंढना है, ये वाली लाइन लिखी कहाँ पर है। एक तरीका बताऊं जो शॉर्टकट तरीका है, वो तो लॉन्ग कट हो जाता है। अगर पैसेज पढ़ोगे पूरा, फिर इसके बाद क्वेश्चन ढूंढोगे तो लंबा पड़ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करो आप लोग, एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, कौन सा तरीका है वो देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ो, द गंगा इज ए सिंबल ऑफ। अब इसको ढूंढो है कहाँ पर, तो यहाँ पर द गंगा यहाँ पर ढूंढेंगे, एक सिंबल किसका है, किसका सिंबल है। तो यहाँ द गंगा सिंबल देखो ये लिखा, सिंबल ऑफ इंडियाज इज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन एवरी चेंजिंग एवरी हीलिंग। क्या लिखा है यहाँ पर, ठीक, फ्लोविंग एंड येट एवर द सेम गंगा। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय ऑथर मेंटेन्ड इन द गिवन पैसेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ढूंढ लेंगे पैसेज में। तो फर्स्ट नंबर, इस पैसेज को आराम से आप लोग कर लेना, क्योंकि शायद यही पेपर 2025 में मिलने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ विक्ट्री। अब विक्ट्री माने होता क्या है, विक्ट्री माने होती है जीत, विक्ट्री माने जीत। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, जो कि पैसेज के हिसाब से बताना है। तो इसका अपोजिट होगा डिफीट। डिफीट आपका पैसेज में आया, मैं आपको दिखा दूं कि डिफीट कहाँ पर लिखा है। डिफीट आपका पैसेज में कहाँ पे आया है, यहाँ पर लिखेंगे, देखेंगे हर डिफीट से लिखा है। तो इसी के हिसाब से आपको बताना है कि जो पैसेज में आए वर्ड, उसी के हिसाब से आपको छांटना होता है। तो यहाँ पर डिफीट ऑप्शन में लिखा, तो वही डिफीट हम टिक कर लेंगे उसमें। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा लिखा है द बेल, इधर खाली स्थान दिया, बिफोर दे रीच्ड। अब आपको टेंस का दिया आपका। ठीक, तो इसमें क्या आएगा, इसमें कौन सी वर्ब आएगी, तो इसमें देखो रिंग्स, इसमें एस लगा, वो तो प्रेजेंट में आता है।
ये रैंग मतलब रिंग की सेकंड फॉर्म है, वो पास्ट में चली जाती है। विल रंग फ्यूचर में चला जाएगा, तो यहाँ पर हायर्ड रंग आएगा। क्यों? यहाँ पर हायर्ड रंग इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? हायर्ड रंग इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, हायर्ड रंग। ठीक, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ही स्लेप्ट दिया है, इसके बाद ही स्लेप्ट ए ग्रीन ट्री। अब यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रीपोजिशन भरनी है। वह सोया कहाँ पर? ए ग्रीन टी, तो यहाँ पर अंडर आ जाएगा, मतलब एक ग्रीन टी के अंडर, मतलब नीचे सोया। कहाँ पर? नीचे सोया, अंडर माने नीचे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल आराम से कर लेना, क्योंकि इसी पेपर से आपका कम से कम 80 नंबर का आने वाला है बोर्ड एग्जाम 2025 में। इसी से आपका आने वाला 80 नंबर का, तो इसको तैयार बिल्कुल अच्छे से कर लेना, रट लेना, याद कर लेना, क्योंकि अगर याद नहीं किया तो फिर बेकार है मामला, वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। देखो, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स, जो इसमें उल्टा सीधे वर्ड लिखे हैं उसको सही क्रम से व्यवस्थित करना है। ए मीनिंगफुल सेंटेंस, जो कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस प्रोवाइड करे हमें, तो बताना है। तो माई टॉयज, तो आपको ये दिया है, आपके जो वर्ड दिए हैं उल्टा सीधा क्रम में लिखे हैं, इनको सही क्रम से रीअरेंज करना है। तो इन्होंने किया है भाई साहब, सी नंबर किया, तो बिल्कुल करेक्ट है इनका। माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज। ठीक, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। अब इसमें जो मिस स्पेल्ड मतलब जो गलत मीनिंग है वो आपको इसमें करेक्ट करनी, टिक करनी है, उसमें फिल करना है। तो एस्पेक्ट आपकी जो है गलत मीनिंग है, इसके मीन्स कुछ होता नहीं है, एस्पेक्ट माने कुछ नहीं होता है, तो यही आपकी गलत मीनिंग है। तो इसी को हम लोग टिक कर रहे होंगे पेपर में, इसी को हम गोला काला कर रहे होंगे। कैसे गोला काला करेंगे? ब्लैक से या फिर ब्लू से, ऐसे करके गोला काला कर देंगे हम लोग। ठीक, चलो बढ़ते हैं हम लोग 8वें नंबर पर। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर? फिर आ गया भाई साहब प्रीपोजिशन आ गया। वी आर प्राउड ऑफ, पेंसिल को कर लेते हैं कम। क्या दिया है? वी आर प्राउड ऑफ। अब यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? इन्होंने इन किया जो कि इनका गलत हो गया है, यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ आएगी। क्या आएगी इधर? प्रीपोजिशन ऑफ आने वाली है। ठीक, चलो बढ़ते आगे। आगे हमारा क्या दिया है? पैसेज फिर आ गया। अब इसमें क्या करना होगा? रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। फिर आपको क्वेश्चन रीड पढ़ना है पैसेज को, इसके बाद इसके आंसर को छांटना पड़ेगा। चलो इसको पढ़ते हैं आराम से। सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है? द टाउन वाज फ्रॉम वल्ली विलेज। तो टाउन था वो मतलब कितनी दूर था, तो पढ़ेंगे यहाँ पर क्या लिखा है? द टाउन, देखो यहाँ पर लिखा है द टाउन वाज 6 मील्स। क्या लिया? 6 मील्स लिखा है। तो 6 मील्स आपका कहाँ पे है? ये है 6 मील्स, तो इसी पर हम लोग टिक कर देंगे क्योंकि यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है? द फेयर ऑफ द बस वाज। अब यहाँ पर क्या भरेंगे? 30 पेज। अब ये दिया कहाँ पर है वो भी आपको बता दूं मैं, क्या कहाँ पर दिया है। तो द फेयर वाज 30 पेज, ये देखो दिया है, तो यही उठाकर बिल्कुल करेक्ट फिल कर देंगे, यही वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर फिर से वो आ गया 11। क्या दिया है? डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पर कौन सा सन आएगा? यहाँ पर 1994, 1994 आने वाला है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेने, इसको अच्छे से याद कर लेना, इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है। लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग ए। लेंचो ने एक पत्र लिखा, किसके लिए? पीसन्स, मतलब कितने पीसन्स के लिए? कितने पीसों के लिए? तो 100 पीसों के लिए। कितने? 100 पीसों के लिए, तो 100 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? वल्ली वाज, इधर दिया खालिस्तान ईयर्स ओल्ड गर्ल, मतलब कितने वर्ष की थी वल्ली? तो 8 वर्ष की थी। कितने वर्ष की? 8 वर्ष की, करेक्ट कर देंगे इसको। फिर दिया है आपका पैसेज आ गया। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट। अब इस पोयम दी गई आपको, क्या पोयम, उससे आपको आंसर ढूंढना है। क्या होगा भाई साहब? लिखा हु इज द पोएट
हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, जो फायर एंड आइस है उसके कौन पोएट कवि कौन है, तो रॉबर्ट फ्रस्ट। कौन है यहाँ पर, रॉबर्ट फ्रस्ट है इसके, तो रॉबर्ट फ्रस्ट को हम लोग टिक कर रहे होंगे पेपर में। चलो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या दिया है देखेंगे। व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ, जो पोएट है जो कवि है वो फायर की तुलना किससे कर रहा है भाई साहब, तो डिजायर से कर रहा है। किससे, डिजायर से कर रहा है, फायर की तुलना डिजायर से। चलो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है हमारा, मिस्टर पम्फ्रे वाज ए, कौन थी भाई साहब मिस्टर पम्फ्रे, तो रिच लेडी, अमीर महिला थी। कौन, अमीर महिला थी। ठीक, तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 में बढ़ते हैं। क्या बोलता है, व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, जो हरी सिंह था वो अनिल से क्या चाहता था, तो वर्क चाहता था। क्या चाहता था, काम चाहता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता, क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, तो इसमें क्या होगा, लॉलेस पर्सन, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, तो दोनों होगा ए और बी, तो यहाँ पर बोथ पे कर देंगे। क्या कर देंगे, बोथ पे, तो बोथ एंड बी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, व्हाट डिड एवराइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, तो क्या होगा, रॉक्स भी उसने मतलब कलेक्ट किया और बटरफ्लाइज, क्वाइंस, मतलब ऑल ऑफ दीज टिक कर देंगे। क्या कर देंगे, ऑल ऑफ दीज हम टिक कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 20 में व्हाट डज भोलीज रियल नेम, अब भोली का जो रियल नेम क्या था, सुलेखा था भाई साहब। क्या था, प्रिया नहीं था, गीता नहीं था, सीता नहीं था, तो सुलेखा था भोली का रियल नेम। वास्तविक नाम हमारा क्या था, सुलेखा। चलो इसके बाद हमारा को OMR वाला पार्ट होता है खत्म। इसके बाद हम लोग आते हैं रीडिंग में, पार्ट बी में आते हैं। उसमें क्या है, फिर उसमें पैसेज आ गया, इस पैसेज का फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, आप लोग देखोगे नहीं पूरा वीडियो, इसलिए आपके टाइम की बचत के लिए इसका फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। चलो ले लो स्क्रीनशॉट इसका, क्योंकि यही पेपर में आने वाला अब की बार यही आएगा, तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलो क्वेश्चन भी आराम से पढ़ लेना, इसके क्वेश्चन क्या दिए हैं, क्वेश्चन भी ले लो इसकी स्क्रीनशॉट। इसको जूम आउट कर देते हैं, ये लो, अब इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। चलो अब इसको तो राइटिंग में दिया हमारा, राइटिंग में क्या दिया है, सबसे पहले पढ़ेंगे राइटिंग पार्ट में हमारा दिया है, देखेंगे यहाँ पर राइटिंग पार्ट में पढ़ेंगे क्या है, राइट ए लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक्स, आपको अपने पिता के लिए एक लेटर लिखना है। किसके लिए, परचेज योर बुक्स, अपनी बुक्स को खरीदने के लिए आपको एक पिता को लेटर लिखना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब ये लेटर, इसको जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि 2025 में आ सकता है लेटर ये, तो इसको जरूर तैयार कर लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर फिर इसमें और दिया, अथवा मतलब ये वाला भी कर सकते हो और ये वाला, कोई जरूरी नहीं कि दोनों करो, एक करना है आपको। दोनों करोगे तो नंबर एक ही का मिलेगा, चाहे आप दोनों कर दो, दोनों करोगे तो टाइम आपका वेस्ट होगा। इसलिए बेस्ट यही रहेगा कि एक क्वेश्चन कर दो, चाहे ऊपर वाला कर दो चाहे नीचे वाला कर दो, जो आपको आता हो। इसमें एप्लीकेशन दिया किसको, टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट योर 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, मतलब आपकी सिस्टर की शादी है, उस इसलिए आप लोग कहाँ पर स्कूल में अटेंड नहीं हो, तो आपको 5 days की लीव छुट्टी लेनी है, तो आपको प्रिंसिपल सर को एक एप्लीकेशन लिखना है। तो दोनों में से जो आपको आता हो वो आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है हमारा, पढ़ेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, राइट ए रिपोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे, देखेंगे यहाँ पर क्या है, सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन 80 to 100 words। अब इसमें क्या है देखो, सबसे पहले इसमें चाहे आप लोग ये कर दो, चाहे आप लोग इसमें और दिया अथवा दिया, चाहे नीचे वाला कर दो। नीचे वाले में आर्टिकल लिखना है, किस पर आर्टिकल लिखना है, इंपॉर्टेंट ऑफ टेकिंग टुगेदर एक्सरसाइज इन अबाउट 18 to 100 words ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। अब इसके हिसाब से जो दिया है ये आर्टिकल कर दें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आर्टिकल ठीक होता है। इसमें हेडिंग बना देना, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन लिखना है, इसके बाद कीप्स आवर बॉडी एक्टिव लिखना है, हेडिंग बनाकर लिखना है। 5 हेडिंग आपको उसने दिए बनाने के लिए, तो ये हेडिंग जरूर बनाना उसमें, क्योंकि इसी हेडिंग का आपको नंबर मिलेगा, तो ये हेडिंग जरूर बनाना है आपको, ठीक है। और है कितने नंबर का, टोटल 6 नंबर का आपका ये प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं, बिल्कुल किसी भी हालात में नहीं छोड़ना है। अब आता है हमारा ग्रामर का पार्ट, उसमें क्या करना है देखो, ग्रामर के पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, 2 मार्क्स का। सबसे पहले 2 मार्क्स का क्या है,
री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग टू इनडायरेक्ट स्पीच। पहला क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का है, इसको हम लोग चेंज कर रहे होंगे। माई ब्रदर क्या होगा इसमें क्वेश्चन किसमें, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, आस्क्ड मी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इफ लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पर, इफ, सॉरी इसमें क्या लगा है, वेयर, तो वेयर इसमें कंजक्शन हो जाएगी, वेयर कंजक्शन। इसके बाद कंजक्शन हो गई, इसको यू को चेंज कर देंगे, किसके, यू सेकंड पर्सन करता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। आई होगा आई वाज गोइंग, आई वाज गोइंग। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर बी क्या दिखा है यहाँ पर, पैसिव वॉइस है। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक, तो ये चेंज हो जाए किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। चलो इसके बाद हमारा क्वेश्चन अगला बोलता है सी नंबर, 2 नंबर का है भी, पंचुएट द फॉलोइंग। पंचुएशन है, इसमें बताना है आपको, इसको करेक्ट करके आपको कहाँ पर कमेंट में बताना है, इसको बिल्कुल सही करेक्ट करके पंचुएट करके आपको कमेंट में इसको लिख देना बिल्कुल सही से क्या आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर डी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। भाई साहब स्टोरी 4 नंबर की आती है, 2 ही लाइन की बताओ है। अब इतना नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे जीवन में, ये तो कर लेना भाई साहब, बहुत सरल है स्टोरी। प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, यह एक स्वच्छ और सुंदर नगर है। तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, भाई साहब इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि अंग्रेज लोग हो, अंग्रेज लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है तो कर देना बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब आता हमारी लिटरेचर की बारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सही आपका लिटरेचर। 5 नंबर क्वेश्चन, एक हमने इंग्लिश की वीडियो लाए थे इंग्लिश की वीडियो आई थी हमारी यूट्यूब चैनल पर, तो उसमें जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे वही क्वेश्चन हमारे हिसाब से शायद इसमें हैं। ये पहला क्वेश्चन लिया था, वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड, मतलब भैया लेंचो को जब क्या लेटर रिसीव हुआ तो गुस्सा क्यों हुआ था भाई साहब, लेंचो बताना है आपको, 3 नंबर दे जाएगा ये लेंचो। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। ओफो, ये क्वेश्चन तुमने लिया था, याद आ गया, बहुत जल्दी याद आ गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या लिखा है, डिस्क्राइब एनीज फीलिंग्स अबाउट हैविंग ए डेयरी। ले लो स्क्रीनशॉट, चलो ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेके इसको रट डालो, इसकी प्रैक्टिस कर डालो राइटिंग से बिल्कुल, क्योंकि राइटिंग बहुत मायने रखती है पेपर में। लिखा है अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमने आज तक नहीं देखा है, हर पेपर में आया है, हर एग्जाम में, क्लास 10 इंग्लिश में हर सेट में आया है ये वाला क्वेश्चन, तो इसको छोड़ना ही नहीं है। चलो अब आते हैं भाई साहब, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन दिए हैं, 4 नंबर दे जाएगा, फ्री का है तो इसको कर लेना। ब्रिंग आउट लेंचोज इमिसेंस फेथ टू इन गॉड। ठीक, ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। बी नंबर क्या दिया क्वेश्चन, हु वाज नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन था। व्हाट आइडियल्स डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज इनर्जेशन स्पीच। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, इसको जूम आउट कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, फटाफट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा। हु वाज कंपोज्ड द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है उसको किसने लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई आपको बताना है। व्हाट डज द पोएट टीच अस थ्रू दिस पोएम। जो पोएट है वो इस पोएम के जरिए आपको क्या बताना चाहता है तो वो आपको लिखना है, अगर आता हो तो लिख देना, नहीं और के नीचे एक छोटी सी आपको दी गई है 4 लाइन्स पोएम, जो कि इस क्वेश्चन पेपर में ना आई हो आपके सिलेबस वाली, वो आपको 4 लाइन में छाप देनी बिल्कुल अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया, राइट ए सेंटर आइडिया ऑफ एनी फॉलोइंग। जो 3 आपको पोएम है उसमें से एक सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। द ट्रीज, द फॉग, फायर एंड आइज। तो फायर एंड आइज हमने करा भी रखा है,
नहीं पता तो यूट्यूब चैनल पर जाइए, सर्च करिए फायर एंड आइस सेंट्रल आइडिया रोशन मो क्लासेस, जरूर डाल देना तो आ जाएगा हमारा वीडियो, तो उसको जरूर देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखना उसमें क्या नहीं लिखना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 30 to 14 वर्ड्स। इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम्ड ट्रिकी। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो दोनों क्वेश्चन के। चलो जल्दी से दोनों क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लो, ए नंबर और बी नंबर। आपको इसमें बता दें कि ए नंबर और बी नंबर दोनों क्वेश्चन के ले लो स्क्रीनशॉट। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, क्वेश्चन 2 दिए गए, कौन कौन से, ये वाले क्वेश्चन 2 आपको दिए गए हैं। तो इन क्वेश्चन में क्या लिखा है, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह। तो हरी सिंह का मतलब कैरेक्टर चरित्र चित्रण लिखना है, आता है तो लिख दो, नहीं आता तो बी नंबर पे आ जाओ। डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ ए चैप्टर ट्रिम्ड ऑफ सर्जरी ट्रिकी इन डिटेल। तो आपको अगर ये आता तो ये कर दो, अगर ऊपर वाला आता तो ऊपर वाला कर दो, ठीक। तो बस आज का ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार से अगर मॉडल पेपर और चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिख दें कि सर मॉडल पेपर जल्दी से लाइए और बताइए क्या होगा उसमें, ठीक। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।